ये मधुबनी की नुमाइंदगी पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर नन्हे शायरों की शक्ल में शाहिद कामरान के साहबजादे आसिफ हिंदुस्तानी ने की। बड़े अदब के साथ मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाए। आसिफ हिंदुस्तानी, ये हर नौजवानों की दिल की धड़कन का आवाज है। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कर ले आसिफ हिंदुस्तानी के मुल्क आजाद कराने में लगा दी जाने, मुल्क आजाद कराने में लगा दी जाने। दोस्तों, इस मुल्क को आजाद कराने में सबसे बड़ा हाथ किसी का था तो वह हम मुसलमानों का था। बेशक इस मुल्क की हिफाजत के लिए सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो हमारे आलिम दीन थे। क्या बात, लेकिन आज हमें गद्दार बोला जा रहा है। हमारा रिश्ता एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन और अब्दुल हमीद जैसे शख्सियत से नहीं बल्कि लश्कर तैयबा और ISI जैसे तंजीमों से जोड़ा जा रहा है। क्यों? मैं कोशिश करता हूँ हुकूमत से। आसिफ, मुझे एक शेर याद आया कि हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है। वाह, हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है। ये किसने कहा तुमसे कि वफादार नहीं है? जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है। हम फख्रे वतन है, कोई गद्दार नहीं है। जी वाह वाह वाह, पढ़ते जाओ दोस्तों। इससे बढ़कर हुब्बुल वतन का सबूत क्या होगा कि दिन रात मोहब्बत का तलबगार हूं मैं, दिन रात मोहब्बत का तलबगार हूं मैं, एक सच्चा मुसलमान वफादार हूं मैं। अरे पैगाम मैं अमन का देता हूं मगर क्यों जालिम के निगाहों में गुनहगार हूं मैं, के निगाहों में गुनहगार हूं मैं। आइए दोस्तों, पढ़ता हूं शेर, हिफाजत कीजिएगा, पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि मुल्क आजाद कराने में लगा दी जाने, मुल्क आजाद कराने में लगा दी जाने। बेहया को हमें गद्दार नजर आते हैं, मुल्क लुट जाएगा आसार नजर आते हैं। अब सियासत में तो मकार नजर आते हैं।